और इस कार्य को हम लोग अभी पूरे 1 घंटे तक करेंगे। और इसमें जो मुझे आता है, यानी जो मैं अपने फील्ड में फेस करता हूँ, जो मुझे ऑब्जेक्शन मिलते हैं या जो चीजें मुझे मिलती है, उन सभी चीजों के साथ में मैं आपका जो है मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज बता दूं कि ये बात मैं पुराने लोगों के लिए नहीं, नए लोगों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो अभी इस हफ्ते में ज्वाइन हुए हैं, पिछले हफ्ते में ज्वाइन हुए या उससे पिछले हफ्ते में ज्वाइन हुए हैं, और आपने कई सारे लीडर्स को सुना है, और उन लीडर्स को सुनने के बाद आपने कुछ इम्प्लीमेंट किए होंगे, और साथ ही साथ आपने कुछ एक्सपीरियंस भी करना शुरू कर दिया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि नए लोगों के लिए है। पुराने लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हमारे यहाँ हर रोज एक नया लीडर आता है। और आपको बता दें कि A to Z अभी तक जितने भी लीडर्स आए हैं और जो आने वाले हैं, उन सभी का एक मकसद है कि यहाँ पर बैठा एक एक शख्स, एक एक शख्सियत अपने जीवन में वो कमाल करके जाए, जिससे उनके आसपास का जो माहौल है ना, वो देख के एक ही चीज कहने लगे कि यार देख, उसकी तरह बनना है। तो मिसाल कायम करनी है अपने आप के लिए, मिसाल कायम करनी है अपने समाज और अपने देश के लिए। क्योंकि आज की डेट में मैं एक चीज कह दूं, क्योंकि मेरे को ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को बोल देता हूं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और MLM का अलग अलग से विश्लेषण करते हैं। तो सही चीज में आपको बता दें कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ नेटवर्क बना के हम लोगों को वो सेवाएं देते हैं, वो प्रोडक्ट देते हैं, जिससे कि उनके जीवन में खुशियां आ जाए। इसमें हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रेंज है, जिसमें ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आपको रिजल्ट ना दे। 100%, बल्कि मैं कहूंगा 101%, जिसको जिस चीज के लिए दिया वो तो ठीक हुआ ही, उसके साथ उसे और कई सारी जो समस्याएं थी, उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट हम ले चुके हैं। तो साथियों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं। थैंक्स करता हूं उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने ये पल मुझे आज दिया है। और दूसरा धन्यवाद मैं करना चाहूंगा इस पूरी टीम को बनाने के लिए, हमारी मैनेजमेंट का, और इस प्रोडक्ट को इतना खूबसूरत डिजाइन करने के लिए, और इतनी जबरदस्त ताकत भरने के लिए पूरी साइंटिस्ट एडवाइजरी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि कमाल होता है तब जब कोई आदमी ये कहता है कि भाई साहब, अगर ये प्रोडक्ट ना मिला होता तो मर गए होते। तो बड़ा खुशी होती है दिल के अंदर कि लोग लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करने के बाद भी एक डॉक्टर से ये नहीं कह पाते हैं कि साहब आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में एक टीस बनी रहती है कि जो काम 10-20 हजार रुपए में ठीक हो सकता था, वो लाखों रुपए में भी ठीक नहीं होता है। तो अपने आप को थोड़ा सा प्राउड मोमेंट फील होता है अपने अंदर कि कमाल की चीज है। अब मैं बात करना चाहूंगा कि हम लोग रेनेटस वेलनेस का हिस्सा कैसे बने। तो आपको एक चीज बता दें कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वो हमारी सोच से नहीं होता, ये ईश्वर की योजना होती है। रेनेटस वेलनेस के प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए ये बात दिमाग में आई, और डॉक्टर सुब्रतो दत्ता ने, डॉक्टर राजदीप दत्ता जी ने, देवी प्रसाद आचार्य जी ने, इन सभी लोगों ने एक माइंडसेट बनाया था कि हम कुछ एक ऐसा चीज बनाएंगे जो हिंदुस्तान के एक एक आदमी के लिए काम में आएगा, और उसके पैसे भी बचेंगे और उसकी जान भी बचेगी। तो आज हम सभी लकी हैं कि हम रेनेटस वेलनेस का हिस्सा हैं। और जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को भी एक बार ना अपने घर में, जैसे जहां भी आपके घर में पूजा पाठ करते हैं आप, या दुआ बंदगी करते हैं, आप जाके उनके सामने हाथ जोड़ के एक बार प्रार्थना कर लेना कि आपको जो रेनेटस मिला है, ये किसी ना किसी के सौभाग्य से मिला है। यानी ये 100% होने वाला है कि किसी ना किसी की जान आपके जरिए बचने वाली है। तो रेनेटस वेलनेस एक लकी चांस है हमारे लिए। जिंदगी भर हमने न जाने क्या क्या पापड़ वेले, कहाँ कहाँ काम किया, कितने लोगों के ताने सुने, कितनी दुश्वारियों से गुजरे, लेकिन आज रेनेटस वेलनेस की बदौलत परिवार में खुशियां हैं, समाज में खुशियां हैं, और देश में खुशियां हैं। तो कमाल की चीज है, इसलिए मैं हमेशा रिगार्ड करूंगा रेंटस वेलनेस फैमिली का, और मैं खुद भी इस बात को मानता हूं कि ये मेरे लिए
मेरी जिंदगी बदलने वाला एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं कामयाब बनूं, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपना नाम रोशन करूं, लेकिन मौके कहाँ हैं? लोगों को मौके नहीं मिलते। और जब हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, कंपनी की डिटेल्स के बारे में जब किसी को जानकारी देते हैं, तो बहुत सारे लोगों का जो सर है वो हाँ में हिलता है, और बहुत सारे लोगों का सर ना में हिलता है। तो ये मान के चलना कि जिसका सर ना में हिला, उसका अभी राहु केतु शनि मंगल भारी है। जिस दिन ये हल्का हो जाएगा, जिस दिन लगातार आप उसको जो है ना पानी चढ़ाते रहोगे, उसकी ये सारे ग्रह उतर जाएंगे, सारे ग्रह नक्षत्र उसके ठीक हो जाएंगे, और वो बिल्कुल सही लाइन पे आ जाएगा। इसको आप रिलेट कर सकते हैं फॉलो अप। मैं आज उल्टी सीढ़ी चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब इसको ज्वाइन किया था तो प्लान देखा। प्लान देखने के बाद में उन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया। कुछ 10-15 दिन के बाद में जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई होगी, और लिस्ट बनाने के बाद कई लोगों को उन्होंने इसके विषय में बताया होगा। लेकिन हमारी एक मिसिंग होती है, बहुत जबरदस्त तरीके से हम इस चीज को मिस कर जाते हैं, और वो है हमारा फॉलो अप। तो जिसको भी आपने बताया और वो आपके साथ इस सिस्टम में अभी तक नहीं आया, तो ये मान के चलो कि उसका राहु केतु शनि मंगल भारी है। और रोज आप उसे फॉलो अप का पानी चढ़ाते रहो, फॉलो अप का पानी चढ़ाते रहो, फॉलो अप का पानी चढ़ाते रहो, और वो एक ना एक दिन निखर के आपके सामने आ जाएगा और कहेगा भाई यस मैं करूंगा इसको। तो ना करने की कोई वजह नहीं है, और करने की 1 लाख वजह हो सकती है। क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई गांव गली मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर लोग बीमार ना पड़े या लोग बीमार होते ना हो। तो ये हर घर की जरूरत है। बस हमें किस तरह से डिलीवर करना है, इस टेक्निक को समझना है। तो ये जो टेक्निक है, ये बहुत ही मतलब जबरदस्त टेक्निक है। और मैं ज्यादातर ज्यादातर मैं 2 पार्ट में काम करता हूँ। पहला पार्ट है मेरा हेल्थ का डिस्कशन, और दूसरा पार्ट है बिजनेस का डिस्कशन। हेल्थ के पार्ट में हम जज करते हैं कि सामने वाले को पैसा चाहिए या सेहत चाहिए। ऐसे में रात का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे ही मैं गया और वहां पर मैं बैठा उनके सामने, तो अगर वो साथ में है तो प्लीज माइंड ना करना, क्योंकि ये बात एक्सपीरियंस के लिए होती है। बहुत सारे लोग हमें से मिलते हैं। जब मैं बैठा तो उन्होंने एक बात अपने पहली तरीके से करनी शुरू कर दी थी कि पहले प्रोजेक्ट तो समझ में आए कि हमें ये प्रोजेक्ट क्या देगा। बोले भाई मैं तो चाहता हूं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख जितना भी लेना चाहे ले ले, लेकिन मुझे उसका जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहे, बस मैं खुश हूं। तो कहीं भी कोई मेरा पैसा लगा दे, मुझे इस चीज से ऐतराज नहीं है, लेकिन हाँ मुझे रिटर्न उसका जो है मिलता रहना चाहिए। सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। सुनने के बाद में मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की। मैंने कहा सर, हम लोग इन्वेस्टर नहीं है। हम किसी भी आदमी का 1 रुपया ना लेते हैं और ना देते हैं। जिंदगी में एक सबसे बड़ी चीज है कि पैसा कमाने के लिए आपके पास में लाखों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर सेहत खराब हो गई तो सेहत को बचाने के लिए आप क्या करोगे? क्या वो पैसा काम आएगा? तो पैसा धरा का धरा रह जाता है। लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए की ऑफर की होगी डॉक्टरों को आज सुबह तक, कि चाहे कुछ भी हो जाए सर, इतने पैसे ले लो, आप जो कहोगे वो करके दे देंगे, लेकिन इस व्यक्ति की जान बचा लो। लेकिन फिर भी बचे नहीं होंगे। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा सर, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कराते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जिंदगी को कैसे जीना है इस चीज के पीछे बात करनी है। 100% पॉजिटिव रिजल्ट है। वो व्यक्ति जो पैसे को दिमाग में लेके बैठा था, अब वो सेहत के बारे में सोचने लगा। और जब वो सेहत के बारे में सोचेगा तो उसके परिवार में 2-3 मरीज निकल के सामने आए। माँ को बीपी की शिकायत है, पापा को शुगर की शिकायत है, और भाभी को पता नहीं कुछ है। तो 3-4 मरीज उनके घर में निकल के आ गए। अब वो हमारे यूजर बनेंगे, और जैसे ही हमारे वो यूजर बनेंगे, फर्स्ट क्लास बेहतरीन वाले डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे। क्योंकि जिसको अच्छा लगता है वो अच्छा ही करता है, जिसको बुरा लगता है वो बुरा ही करता है। तो हेल्थ के मामले में हम लोगों को सबसे ज्यादा आगे रहना है। अब हेल्थ के मामले की 2 बातें और निकल के आती हैं कि क्या हम बीमारियां ठीक करते हैं?
तो आपको बता दें कि हम बीमारियां ठीक नहीं करते। और साफ साफ जब आप प्लान देते हैं ना, तो उस प्लान के पर्चे पे 3 बातें जरूर लिखनी है कि हम डॉक्टर नहीं हैं, हमारे प्रोडक्ट दवा नहीं है, और हम किसी भी बीमारी को ठीक करने की बात नहीं करते। ये 3 पॉइंट आपको हर पर्चे पर, हर प्लान पे लिखने चाहिए, क्योंकि लोग बड़े होशियार हैं, बड़े शातिर हैं। वो ये सोचते हैं कि ये डॉक्टर साहब आ गए हैं और ये हमारी बीमारी का इलाज कर देंगे और हम ठीक हो जाएंगे। कई बार लोग कमिटमेंट करा लेते हैं कि गारंटी क्या है, क्या ये ठीक हो जाएगा। तो कमिटमेंट करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये 3 शब्द बोलने हैं, वो भी लिख के देके आने हैं। अब हमने सेहत की जानकारी दे दी। अब जो भी आदमी विश्वास के साथ इस्तेमाल करेगा, उसे 101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी आपको बता दें कि बहुत सारे टेस्टिमनी आप लोग देखते ही हैं, मिलते ही हैं आपको। काफी सारे अच्छे टेस्टिमनी हम लोगों ने बनाई भी हैं। वो चीजें जो उम्मीद से परे हो जाती हैं, उम्मीद से परे, मतलब एक बहुत बड़ा डॉक्टर किसी मरीज से ये बात बोल दे कि भाई साहब इस समस्या का इलाज तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता। और वहां पर रेनेटस का कोई भी प्रोडक्ट, या मैं कहूं कि हम अगर बॉडी सर्विस पैक देते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 1101% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बेशक 10 दिन में मिले, 15 दिन में मिले, या 100 दिन में मिले, मिलेगा जरूर। और जब रिजल्ट आते हैं तो मन को खुशी होती है कि यार हमने कुछ अच्छा किया, हमने कुछ अचीव किया, और विश्वास बनता चला जाता है, कारमा बढ़ता चला जाता है। तो जितने भी साथी हमारे साथ जो नए एसोसिएट हुए हैं, उन सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है। मतलब रातों रात यहाँ चमत्कार होने वाला नहीं है। कोई आदमी यहाँ पर रातों रात करोड़पति बनने की सोच अगर रख के आया है, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये कहीं होता होगा लेकिन यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपका जो फोकस है, वो लगातार अपने माध्यम के साथ लगातार प्रयास करते रहिएगा। यहाँ ये भी साबित हो चुका है कि पैसा भी बहुत कमाते हैं, बहुत पैसा आता है। इतना पैसा आता है कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन एकदम से नहीं आता। क्योंकि कई सारे ऐसे लीडर्स हैं, बहुत सारे दिग्गज हैं, जो ये कहते हैं कि शुरुआती दौर के जो रिजल्ट होते हैं वो छोटे होते हैं, और धीरे धीरे करके आपकी मेहनत कम होनी शुरू हो जाती है और पैसा एकदम से बढ़ के आना शुरू हो जाता है। तो जितने भी लोग आज 3 साल, 4 साल, 5 साल बिता चुके हैं, वो अपनी लाइफ में पैसे की तरफ से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं। मतलब आज वो लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हर एक व्यक्ति पैसा तब कमाता है जब उसकी टीम बड़ी होती है। और टीम बड़ी होने का मतलब ये है कि हम लोग, जैसे ना, अगर कहते हैं ना कि रोज पैसा चाहिए, तो आप मजदूरी कर लीजिए। तुरंत पैसा चाहिए तो भीख मांग लीजिए। महीने में पैसा चाहिए तो नौकरी कर लीजिए। और अगर बहुत पैसा चाहिए तो आप बिजनेस कर लीजिए। लेकिन बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपका कम से कम 5 साल का एक पीरियड होता है, उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू होती है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम क्या करते हैं कि हम एक, जैसे ना, मान लीजिए अगर मैंने आज मार्केट में कोई दुकान खोली, मैं नया हूं, मार्केट में मुझे कोई जानता नहीं है, हाँ मैंने काम किया है जो लोगों की नजर में आएगा, तो धीरे धीरे करके मेरे व्यवहार से वहां कस्टमर आने शुरू होंगे। और मैं उनसे अगर अच्छे तरीके से डील करूंगा, और उनमें मुझे, या उनको मुझ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, मेरी दुकान में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके मेरे पक्के मजबूत ग्राहक बन जाएंगे। और मैं उनको सेवा और प्रोडक्ट दोनों दूंगा, जिसके कारण वो मेरे से बंधे रहेंगे। ये मैंने क्या किया कि 5 साल में मैंने एक बहुत बड़े ग्राहकों का एक समूह अपने प्यार मोहब्बत और अपने ज्ञान से तैयार किया है, जिसकी बदौलत मेरा बिजनेस अब बढ़िया चलेगा। उनके जरिए मुझे और नए नए कस्टमर मिलेंगे। सेम थिंग यहाँ भी वही होता है कि धीरे धीरे करके आप लोगों को अपना यूजर बनाते हैं, और यूजर बनाते बनाते उनको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। तो जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी, वैसे वैसे आपका टाइम मल्टीप्लाई होगा। और जैसे टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपका बिजनेस रातों दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको यहाँ पर आपकी सफलताओं का सबसे बड़ा समंदर मिल रहा है।
इस समंदर से आपने 1 बाल्टी निकालना है, 10 बाल्टी निकालना है या 1000 बाल्टी निकालना है। ये बहुत बड़ा समंदर है। तो जो हमारे जिन लोगों ने अभी तक 3 साल से 5 साल इस सिस्टम को दिए हैं, वो अपनी लाइफ में पैसे की ओर से पूरी तरह से फ्री हो गए, यानी कि उन्हें अब पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शुरुआत में हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, लगातार अपने आप को इसके साथ कनेक्ट करके रखना पड़ेगा, तभी हम लोग लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज आपके लिए बनती है और वो है आपका पेशेंस, यानी कि धैर्य। धैर्य जितना होगा, आप यहाँ पर उतनी ही मजबूती से टिके रहेंगे। और जब आप मजबूती से यहाँ पर टिके रहेंगे, तो वो होगा जो जीवन में कभी भी सोचा नहीं होगा, कभी भी आपने इस चीज की आशा नहीं की होगी, ये वो सारी चीजें यहाँ पर करके आपको दे देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी हमारे नए साथी हैं, वो सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और 100% आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। तो अब बात करते हैं कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। मैं अपने इस बात को जरूर रखना चाहूंगा कि कई बार लोगों को क्या लगता है कि यार ये तो आगे फिर से मतलब कोई ना कोई प्रोडक्ट चेप जाएंगे, ये पैसे लेके चले जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ना। माइंड में मतलब एक नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में भरी पड़ी है, या फिर वो लोग करे इससे कुछ नहीं होता है, ये तो बस ऐसे ही टाइम पास करने का काम है और इसमें आपका भविष्य भविष्य कुछ नहीं होता है। तो आपको एक चीज बता दूं, ये डबल आवाज कैसे आ रही है? ओके, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जहां पर दो मोबाइल एक साथ कनेक्ट होते हैं मीटिंग में, तो आपस में ना उसकी जो रेंज है ना वो टकराने लगती है। तो अगर कहीं ऐसा है तो एक मोबाइल पे आप मीटिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से आज की दुनिया में पैसा कमाने के जो तरीके हैं, उनमें एक तरीका और नया जुड़ चुका है। इसको हम लोग कहते हैं 21वीं सदी का नया व्यापार। और इस नए व्यापार को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोनों ही बातें हैं कि आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि ये चेन बनाने वाला काम है, ये मेंबर जोड़ने वाला काम है। मुझे बताओ कि कौन ऐसा आदमी है जो चेन नहीं बना रहा है, कौन ऐसा काम कर रहा है जिसमें मेंबर नहीं बना रहा है? एनीबडी, मतलब हर आदमी यहाँ पर चेन बना रहा है, मेंबर बना रहा है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल ले लीजिए कि हर घर में, हमारे यहाँ तो एलोस्टीन यूज करते हैं, मतलब जितने भी हमारे रेनोवियंस हैं सभी के सभी एलोस्टीन यूज करते हैं और इसके प्रॉफिट भी उनको मिल रहे हैं। लेकिन जो लोग एलोस्टीन के बारे में नहीं जानते हैं, एलोस्टीन के बारे में, वो कोई ना कोई पेस्ट तो यूज कर रहे हैं। मसलन हम एक कोलगेट का ही एक उदाहरण ले लेते हैं। हिंदुस्तान में 150 करोड़ की आबादी है। अगर मैं परिवारों की बात करूं तो कम से कम 100 करोड़ परिवार होंगे। और 100 करोड़ परिवार में अगर मैं कहूं कि ज्यादा नहीं, 25% लोग भी सिर्फ कोलगेट का यूज करते हैं, तो भाई साहब सुबह सुबह करोड़ों रुपए का बिजनेस होता है। सुबह सुबह सिर्फ करीब करीब 5 मिनट के अंदर अंदर सोच के देखो कितना बड़ा टर्नओवर करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने चेन नहीं बनाई है। बस ये है कि हमें उससे कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए हमें वो महसूस नहीं होता है कि हम कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ हम लोग लोगों को बताते हैं कि भाई साहब इसको यूज करो, इससे आपके कई फायदे हैं। तो उन्हें लगता है कि हम चेन बना रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का काम सबसे अच्छा होता है, तोड़ने का काम दुनिया का सबसे बुरा काम होता है। तो हमें तोड़ना नहीं आता, हमें सिर्फ जोड़ना आता है। आप किसी भी हिसाब में जोड़ो, लेकिन जुड़ो। तो ये जुड़ने का काम है। अब मैं बात करता हूं कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आपको बता दें कि नई सदी का नया व्यापार, जिसके लिए भारत सरकार पूरी तरह से लगी हुई है कि किस तरह से हम नौजवानों को, यानी कि जो आज हमारे युवा पीढ़ी है, जो आज सरकार के माथे पे तांडव कर रही है, जो कह रही है कि हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो, हमें नौकरी दो। आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर में भी अब इतनी नौकरियां नहीं बची हैं जितने हमारे यहाँ पे बेरोजगार घूम रहे हैं। तो हर आदमी को अब उन्होंने क्या कर दिया है कि आप जो है ना गेम से पैसे कमाओ।
तो इसी वजह से आपको बता दें कि आपका माइंड जो है ना इतना खतरनाक बना दिया है कि ज्यादातर आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो किसी न किसी गेम में फंसी हुई है और अपने घर से पैसे ले जाके वहां गेम में लगा रही है और वो बैटिंग कर रहे हैं, हार रहे हैं और बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। यानी इनसे इनका इकोनॉमिकली और मेंटली टॉर्चर हो रहा है। तो हम ऐसे लोगों को बचाना चाहते हैं कि आओ हमारे साथ और हम इस सिस्टम में आपको आगे लेके चलेंगे। तो नई सदी के व्यापार में सरकार भी ये चाहती है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग करें। इस वजह से उन्होंने 18 दिसंबर 2021 में इसका प्रॉपर एक कानून बनाया है कि इसको कानून के तहत लेके आया जाए। आज मैं देखता हूं कि गवर्नमेंट के कई सारे ऐसे नुमाइंदे जो आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, वो जगह जगह जाकर इसकी अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में ये काम चल रहा है। तो आप ये मान के चलो कि वी आर डायरेक्ट सेलर और हम लोग हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं। रीढ़ यानी कि जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है उसमें हमारा एक बहुत बड़ा योगदान है। मैंने हेम पांडे को सुना था, वो कहते हैं कि आज भी हम लोग 2000 करोड़ की इंडस्ट्री बने हुए हैं। और आपको बता दें कि दुनिया के दूसरे देश 10 बिलियन 5 बिलियन मिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री है, कमाल की चीज है कि वो भी यही कहते हैं कि भाई आप यहाँ पर बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एथिक्स के साथ में। और लोग अनएथिकल चीजों में फंस जाते हैं और कहते हैं कि भैया मेरा तो ये नुकसान हो गया, मेरा ये नुकसान हो गया। तो सोच समझ के एक चीज बता दीजिए कि जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है वो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी नहीं है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार हमारे ऋषिकेश पाठक सर भी इस चीज को डिफाइन करते हैं। मैं भी यही चीज कहना चाहूंगा कि जिस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं है वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट कभी नहीं हो सकती है। इसलिए गलती कभी नहीं करना और कभी ऐसे चक्करों में फंसना नहीं है आपको। तो यहाँ पर आपके लिए ये पूरी तरह से मानना मानना पड़ेगा कि आपका जो फ्यूचर है, यानी कि जितने भी लोग आज एसोसिएट हैं डायरेक्ट सेलिंग के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, और उसमें भी रेनेटस वेलनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 100 साल की प्लानिंग के लिए इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुआ है। तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इतना ब्राइट है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको इससे अच्छा बेहतर अपॉर्चुनिटी, इससे ज्यादा खुशी आपको कहीं मिलेगी नहीं। हो सकता है कि पैसा मिले, लेकिन जो खुशी है ना वो यही मिलेगी। क्योंकि जब कोई आदमी सामने से आके ये कहता है ना कि भाई साहब अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, तो मन को प्राउड फील होता है कि यार परमेश्वर आपने मुझे बहुत अच्छा काम दिया। तो फ्यूचर हमारा बहुत जबरदस्त, बहुत ब्राइट है। अब बात आती है कि नए लोगों को कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि जो हमारे साथ नए लोग आए हैं उनके साथ ये समस्या अधिक होगी कि हम नए लोगों को कनेक्ट कैसे करें। तो सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है, फंडा नहीं बोलूंगा, सिंपल सा एक तरीका है। और वो तरीका है चेहरे पर स्माइल। स्माइल करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जब आप कहीं भी खड़े होंगे तो बहुत सारी मतलब गजब गजब की पर्सनालिटी होंगी। वो महिला हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, वो नौजवान साथी हो सकता है हमारा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जब आप घर से निकलेंगे तो आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। तो आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। अब जब भी बात करें तो हंसते मुस्कुराते रहिए। कहते हैं, ये बात मेरे को शेरो शायरी आती नहीं है, लेकिन फिर भी एक शायरी मुझे मुश्किल से याद हो गई तो मैं बता देता हूं कि मायूसियां जिन चेहरों पे श्रृंगार करती हैं, मायूसियां जिन चेहरों पे श्रृंगार करती हैं, कमबख्त मक्खियां भी उन चेहरों पर बैठने से इनकार करती हैं। तो स्माइल करेंगे तो मजा आएगा। पहली चीज, स्माइल करने वाले का फेस बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जब आप घर से निकल के लोगों के सामने इस तरीके का रिएक्ट करेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, या मैडम बहुत अच्छी है, या ये लड़की बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। तो सबसे पहला अट्रैक्शन होता है कि लोग आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होने चाहिए। और जब लोग आपसे प्रभावित होने चाहिए तो आप नए लोगों को कैसे लेके आते हैं? देखिए, पहला तरीका जो हम लोग है
वो बेसिक डिस्कस करते हैं, जैसे कि लिस्ट बनाया, कॉलिंग किया, आपने उनको प्लान किया, फिर फॉलोअप किया और क्लोजिंग की। बेसिक में एक्चुअली 5 चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग 5वीं चीज को फॉलोअप में ही कवर कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले लोगों को हमने अट्रैक्ट कैसे करना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला बताया मैंने कि मुस्कुराते रहिए। और जब आप मुस्कुराते हुए किसी से टाइम पूछेंगे या एड्रेस पूछेंगे या आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको उसका रिस्पॉन्स भी हंसते और मुस्कुराते हुए ही मिलेगा। ठीक है। यहाँ आपको 2 तरीके के लोग मिलेंगे। पहले वो लोग जो बहुत ज्यादा चिंता और घबराहट में होंगे, परेशानी में होंगे। दूसरे वो लोग जो ख्यालों की दुनिया में होंगे या सपनों के बारे में सोचते होंगे कि यार मैं काश ऐसा कर लेता, काश मैं ये कर लेता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। दुनिया भर की शिकायतें होती हैं। सिर्फ इतना बोलो कि सुनाए भाई साहब आपके क्या हालचाल है, तो वो आपको सुनाना शुरू कर देगा। पहले तो हिचकिचाएगा, लेकिन फिर वो सुनाना शुरू कर देगा। और जब आप उससे बातचीत करना शुरू करेंगे, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है, बात करने से ही बात बनती है। ये बात हमने दूरदर्शन के चैनल पे और बहुत सारे चैनल पे हमने सुना है, क्योंकि बात करोगे तो बात बनेगी। जब हम बात करते हैं तो हंसते मुस्कुराते हुए लोगों से दिल का कनेक्शन बनाइए। और जब आप दिल से कनेक्शन बनाते हैं तो लोग अपने दिल की बात आपके सामने उड़ेल के रख देते हैं। हमें क्या चाहिए? जिनके गुब्बारा मतलब जिनके ना दिमाग में, जैसे मैं गुब्बारा कहता हूँ कि एक गुब्बारे में नेगेटिव गैस भरी हुई है, तो सबसे पहले उसमें ना मुस्कुराहट की पिन चुभो दीजिए, ताकि वो धीरे धीरे करके जो ना गुब्बारे की जो गैस है ना वो निकल जाए। और जब वो गैस निकलेगी तो आपको भी प्रभावित करेगी। तो आपने उसके साथ ना सिंपैथी रखनी है, दिमाग में नहीं डालनी है। क्योंकि कई बार जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं, तो हम उन चीजों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। तो आपने आपका ध्यान कहीं और होना चाहिए और उसको उड़ेलने दीजिए। ये एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इसको बहुत गौर से समझिएगा। और हमारे ऑनरेबल मिस्टर लखविंदर खंगुड़ा जी इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताते हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत इंस्पायर भी रहता हूं मैं उनसे। तो आप उसको उड़ेलने दीजिए, यानी वो अपनी परेशानियां आपको बता रहा है। आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि मैं इस बंदे को कैसे लेके आऊं, इसको क्या समझाऊं, ये क्या करेगा, कैसे करेगा, चलो कोई नहीं, इसको बोलने दो। अभी बोल रहा है वो, बोलते बोलते लास्ट में बोलना, यार बात भाई साहब बात तो बिल्कुल ठीक है, और वाकई आपके जीवन में बहुत कष्ट है। अब आपको मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विजय पाल है और मैं पीलीभीत शहर का रहने वाला हूँ। पिछले 3 साल से मैं एक सिस्टम में जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ा क्या हूँ कि वो मेरे जीवन का एक मुख्य आधार बन चुका है। और मेरे जीवन में जो कुछ पहले नहीं होता था वो आज हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ। मतलब इतना खुश हूँ कि मैं आपको अपनी खुशी आपको यहाँ पर जाहिर नहीं कर सकता। तो कभी आप मिलने के लिए आप अपने घर बुलाइए और अपने परिवार के साथ मेरी मुलाकात करवाइए। हम लोग एक साथ बैठेंगे, चाय पानी पिएंगे और कुछ अच्छी चीजों पे चर्चा करेंगे। वहीं पर आप उनका नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, उनका पता एड्रेस नोट कीजिए और एक शानदार सी सेल्फी लीजिए। और सेल्फी लेके एक फोटो उसको भेज दीजिए और एक फोटो अपने पास रखिए। जब तक आपकी मुलाकात नहीं होती है तब तक डेली आप उसको एक बढ़िया सा सुंदर सा मैसेज गुड मॉर्निंग का भेज सकते हैं। हेलो सर, आप कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं। ठीक है, इन सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप नए लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, और रेगुलर जब आप उनके साथ ये तरह की जो कोशिश करते हैं, वो आपको हमेशा एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में उनके परिवार में प्रेजेंट करेगी। हो सकता है उसके घर में कोई बीमार हो, इस वजह से परेशान हो सकता है उनके घर की आमदनी का जो जरिया है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो इस वजह से परेशान हो सकता है कि उनके घर में बेटियां जवान हो रही हैं, शादी के लिए पैसे नहीं है, वो इस वजह से परेशान हो। आजकल के जो नौजवान हैं उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता, कोई दिशा निर्देश नहीं मिलते, इस वजह से परेशान हो। तो आप लोगों को टच कीजिए। जब टच करोगे ना, तो उनके जो नेगेटिव गैस के जो गुब्बारे हैं ना, उन पे पिन लगाइए मुस्कुराहट का। धीरे धीरे सबको खाली कीजिए, तो नए लोगों को आप धीरे धीरे करके अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसी भी व्यक्ति को अपने प्लान के बारे में बताना, तो सबसे पहले उसका मूड समझिए कि उसको परेशानी किस बात की है। क्या वो सेहत से परेशान है या वो पैसे से परेशान है। तो दोनों चीजों के साथ हम करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब जैसा मरीज वैसी दवा, अपने को आता है तो हम लोगों को देना है।
अब अगर आपको नहीं आता है तो हमेशा आप थर्ड पार्टी यूज कीजिए। नए लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूं कि हमेशा थर्ड पार्टी यूज कीजिए। कैसे? कि जिन्होंने आपको इस सिस्टम के बारे में बताया, जो आपको इस सिस्टम में लेके आए हैं, उनको हमेशा अपने करीब रखिए, अपने यहाँ दिल के करीब रखिए। और जो भी चीज है आप उनके साथ शेयर कीजिए कि सर मुझे आज एक ऐसा व्यक्ति मिला है जिससे मैंने मिलने का टाइम ले लिया है। सर आपके पास फला टाइम चाहिए मेरे को, और आप मुझे इस समय इस जगह पर मिल जाइए। आप उन्हें लेके जाइए, उनके साथ बैठ के बात कीजिए, और बात करने के बाद आप उनकी दोनों समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी कि बेरोजगारी और बीमारी, ये दो हमारे मुख्य मुख्य टारगेट हैं, इनको हमने खत्म करना है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे करके सीखोगे। और सीखोगे कैसे? जब लगातार आप अपने इस कार्यक्रम को देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। रोजाना जो मीटिंग आप अटेंड करते रहेंगे, रोजाना आपकी जो काउंसलिंग मीटिंग है वो होती रहेंगी। लगातार आप स्टडी करते रहेंगे, यानी कि पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ना भी बहुत जरूरी है साथियों, ये भी बता दूं, क्योंकि बिना पढ़े ज्ञान हासिल नहीं होता है। अब पढ़ना क्या है ये समझने की जरूरत है। एक किताब अगर कोई भी आप डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित खरीदते हैं, तो उसमें कई सारे लेखक ऐसे हैं जो उन किताबों का जिक्र करते हैं कि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, उसे पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। तो कई सारी किताबों का ज्ञान मिलता है। तो आप किताबें पढ़ने की आदत भी डालिए, क्योंकि किताबों से भी ज्ञान मिलता है और सटीक ज्ञान मिलता है। तो किताबों से बहुत अच्छी दोस्ती रखनी चाहिए। हम लोग, मैं एक पॉइंट पे बात कर रहा था कि दो तरह की इंडस्ट्री इंडिया में काम कर रही है। एक है इलनेस इंडस्ट्री और एक है वेलनेस इंडस्ट्री। तो हम लोग इलनेस में नहीं, वेलनेस में काम करते हैं। यानी कि एक तरीका होता है कि आदमी बीमार हो गया, उसका इलाज शुरू कर दिया, तो उसको इलाज करने के बाद जो होता है वो होगा। लेकिन हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लोगों को बीमार होने से पहले ही स्वस्थ रहने की सलाह देते हैं। और अगर वो हमारे साथ रह के स्वस्थ रहने की कलाकारी सीख जाते हैं, तो वो खुद भी स्वस्थ रहेंगे, परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे और मजबूती से जिएंगे। जैसे कि मैं जिस दिन से रेनेटस वेलनेस में आया, तो मैं आपको बता दूं कि रेनेटस नोवा की 2 डिब्बियां हमेशा खुली रहती है मेरे घर में। साबुन हमेशा खुला रहता है, पेस्ट हमेशा खुला रहता है। क्यों? क्योंकि इन 2 चीजों की मैं कमी कभी नहीं होने देता, क्योंकि ये हमारी डेली की जरूरत है। और परिवार में बच्चे भी खा रहे हैं, मम्मी भी खा रही हैं, परिवार के सभी लोग खा रहे हैं। एक डिब्बी बैग में रखता हूँ, कहीं जाता हूँ तो साथ में रखता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए अच्छी सेहत। अब पता चला कि अगर मुझे कुछ हो गया और मैं डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, तो काम कौन करेगा? तो हर आदमी को स्वस्थ रहना उसका अधिकार है। तो हम लोग लगातार वेलनेस की तरफ ध्यान देते हैं, और वेलनेस में जो लोग बीमार नहीं होना चाहते, उनके लिए आगे हम लोग बढ़ाते हैं। साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, और वो ये है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है। लक्ष्य क्या है? जैसे कि बहुत पैसा कमाना है, आपको पूरी तरह से स्वस्थ रहना है, दुनिया में नाम कमाना है। तो हर एक इंसान का टारगेट होता है, लेकिन रास्ता बहुत कम लोगों के पास होता है। हमने लोगों को रास्ता दिया, हमने लोगों को टारगेट अचीव करने के लिए पूरी मदद की है, पूरी हेल्प की है। तो लगातार अब हमें टारगेट को समझना भी बहुत जरूरी है। टारगेट के ब्याह पे मैं अगर कह सकूं, तो ये हमारा जो इस साल का आखिरी महीना है, यानी कि दिसंबर का महीना है। और इस दिसंबर के महीने में हमारी इस समय लगभग 2 क्लोजिंग पूरी पूरी बची हुई है। मे बी शायद 2 या 3 क्लोजिंग, राइट। 2 क्लोजिंग पूरी बची हुई हैं, और इन 2 क्लोजिंग में जिन साथियों का अभी तक अपना जो पिन ब्रेक करने का जो टारगेट है, उसे पूरा कर सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी आज ज्वाइन हुआ है, तो वो डायरेक्टर 500, डायरेक्टर 1000, एग्जीक्यूटिव अबव लेवल को क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर सकता है, पूरा माइंडसेट कर सकता है कि मुझे 26 दिसंबर की क्लोजिंग में ये वाला टारगेट अचीव करना है। तो ये दिमाग से तय करना है कि मुझे यहाँ पर लेके आना है अपने आप को। ठीक है? और दूसरा जो मिशन है हमारा, आपको बता दें कि जो हमारा जो तीसरा, जो अभी जैसे 25 प्रोडक्ट है हमारे पास में, 25 में एक 26वां प्रोडक्ट है हमारा, बल्कि हम इसको पहले नंबर का प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्योंकि रिट्रीट ये हमारा सबसे शानदार प्रोडक्ट है।
इसको भी हमें कैच करना है, इसके बारे में भी लोगों को बताना है, लोगों को अचीव कराना है। तो रिट्रीट का मतलब क्या है, आप ये समझिए। हम लोग कई बार फील्ड में निकल जाते हैं तो अकेले होते हैं, एक बाइक होती है, एक हमारा अपलाइन होता है, हम 3 लोग होते हैं। अब जब हम 3 लोग कहीं जाते हैं ना, तो जो सामने वाले का जो ऑरा होता है, जो माहौल होता है, वो सोचता है कि ये 2 ही लोग हैं जो कर रहे हैं, बाकी तो कोई कहीं दिख नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कुछ नहीं है, कहीं ऐसा नहीं होता। अगर आप किसी भी तरह से उसको रिट्रीट अचीव कराते हैं और उसे रिट्रीट में लेके आते हैं, तो एक्चुअल में जो लोगों को रेनेटस की जो मतलब आत्मा है, रिट्रीट में देखने को मिलती है। यहाँ आपको हमारे जो साइंटिस्ट एडवाइजरी के जितने भी मेंबर हैं, एक तो वो मिलते हैं, उनके द्वारा बताई गई प्रोडक्ट की जो नॉलेज है एकदम लाजवाब है। उसको जानने के बाद में कोई आदमी ठहर नहीं सकता, उसके दिमाग में ये बात रुक ही नहीं, मतलब वो कोई कुछ भी कहता रहा उसके बाद में उसको समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये है भी उनके लिए जो यहाँ से जाते हैं, जो यहाँ से जाते हैं वो सोचते हैं अरे ये तब मतलब उनका ध्यान नाच गाने में और खाने पीने में रहता है और सोने में रहता है। लेकिन जो लोग वहां एक्चुअल में रिट्रीट एंजॉय करने जाएंगे, वही रेनेटस की भावना को समझ पाएंगे, उसकी आत्मा को समझ पाएंगे। तो रिट्रीट पे जाना बहुत जरूरी है, बहुत ही अनिवार्य है। इसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा टारगेट है, जिसे हम लोग टास्क कह सकते हैं, कि पूरे 3 महीने की क्लोजिंग में आपका 3000 सीसी का लेफ्ट और राइट, यानी कि टीम 1 में और टीम 2 में आपका ये मिशन कंप्लीट होना चाहिए। 3000 सीसी टीम के साथ मिला के करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इस बात के लिए मैं मतलब डॉक्टर सुब्रतो दत्ता के प्रोग्राम में भी ये मैंने कई बार सुना। हम खुद भी ये चाहते हैं कि आप मोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट ना करें, टीम को बढ़ाएं और टीम के जरिए आप जो है लोगों को 10-10, 15-15, 20-20 प्रोडक्ट दिलवाएं, जिसके कारण उनका भी टारगेट अचीव होगा और आपका भी टारगेट अचीव होगा। तो टीम के साथ अगर हम करते हैं तो रिट्रीट बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से निकल के आता है, और 2-4 लोग आपके साथ और भी कनेक्ट होके निकल सकते हैं। तो साथियों, ये 2 क्लोजिंग है हमारे पास में, इसमें जी जान से पूरी ताकत लगा दीजिए, जिससे भी मिलना है मिल लीजिए, जिसको भी बताना है बता दीजिए और टारगेट को अचीव कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या हम लोगों ने इस बार अपने रिट्रीट में लेके जानी है। तो रिट्रीट का एक बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि पहला रिट्रीट जब हमने किया था, वो था 18 दिसंबर 2021, जहां पर सौरभ गांगुली सर आए थे। लगभग लगभग 1200-1300 लोगों की भीड़ थी। हयात रेजेंसी, जो कि अपने आप में एक कमाल की प्रॉपर्टी है, जब हम लोग पहली बार गए थे, तो यकीन मानना, जिंदगी में जो आनंद होता है ना, जो खुशी होती है, वो हमने वहां फील की थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना ज्यादातर उस कैटेगरी से हैं जो किसी 5 स्टार होटल को एंजॉय करना तो दूर, हम उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो वेलनेस, रेनेटस वेलनेस का जो प्रोग्राम है, ये आपको अवसर देता है, ये मौका देता है कि आप हिंदुस्तान की किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाके एंजॉय कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, नहा सकते हैं, खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं वहां पे। तो इतनी अच्छी फीलिंग जबरदस्त, जब किसी अच्छी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो अंदर से ना फील आता है कि यार मैं भी एक दिन ऐसा ही बनाऊंगा। ये मन में विचार है, इसको पूरा करना है, और 100% यहाँ से बहुत सारे लोग इस विचार को पूरा कर चुके हैं। ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी बना चुके हैं जो 5 स्टार रेटिंग की प्रॉपर्टी हो चुकी है। आपको मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल बता सकता हूँ, सरदार लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी का वो घर, जो सपनों का महल कहा जाता है। मैं अभी पहुंचा नहीं हूँ, मैं भी आऊंगा बहुत जल्द सर, मैं सर से मिलने के लिए। यकीन मानना कि वो एक ड्रीम हाउस है, और जितने लोगों ने भी उसके बारे में बताया है, सच में घर किसे कहते हैं, वो सारी चीजें वहां पर मिलती हैं। तो इस तरीके की 5 स्टार प्रॉपर्टी का मजा लेने के बाद में अगर हर एक रेनोवियंस का ऐसा महल, ऐसा सपनों का महल अगर बनेगा, तो बन सकता है। ये बस मन से सोचना है, दिमाग से, दिल से, सब तरीके से लगा के अपनी लगन के साथ करना है। तो रिट्रीट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारा, और इसको हम लोगों ने कई बार जिया है। यकीन मानना, जो जो कहते हैं ना कि जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो वहां पे ऐसे ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं कि वहां उनके साथ जब आप कनेक्ट होंगे,
तो आपकी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी कि अगले 3 महीने तक आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, और 3 महीने बाद फिर रिट्रीट हो जाता है, आप फिर जाएं, फिर चार्ज हो जाएं। तो इस तरह से साल में 4 बार आपको अवसर मिलता है। तो ये एक बेहतरीन फॉर्मूला है कि अपने बिजनेस को आप 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ा सकते हैं। तो रिट्रीट का एक बहुत शानदार पहलू है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराइए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मूव कराइए, क्योंकि जितना बड़ा ग्राहकों का समूह होगा उतना ही अच्छा टर्नओवर होगा और उतना ही बढ़िया आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं। क्या बोलते हैं दिलसाद जी, मैं चाहूंगा कि मेरे पास टाइम कितना है, थोड़ा सा बताएंगे दिलसाद जी। कोई नहीं, शायद रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। तो साथियों, अब जैसे ना एक चीज और रह जाती है, वो ये है कि हम लोगों ने इवेंट को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपके आसपास में जहां कहीं भी जितने भी इवेंट होते हैं, मैं मान के चलूं कि आज हम लोग 300, 400, 500 किलोमीटर का सफर बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ना तो ट्रेनों की कमी है, ना बसों की कमी है, ना पैसों की कमी है। बस एक चीज की कमी हो सकती है, और वो है हमारा माइंडसेट। कि अगर आप आपके आसपास में हो रहे किसी भी बड़े इवेंट को ज्वाइन करते हैं और अपने साथ में लोगों को लेके जाते हैं, तो आप वहां पर उनको एक सही दिशा देने के काम कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि आपका एक बहुत अच्छा माहौल बनता है, और वहां पर बहुत सारे लोगों को देखने के बाद जब हम लोगों को लेके जाते हैं, तो उनका भी बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। इवेंट में आपको बहुत बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आप बात कर सकते हो कि सर आप कितने दिन से काम कर रहे हो, आपको क्या क्या अचीवमेंट हुआ है। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि मैं 2 साल से हूँ, मैं 3 साल से हूँ, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया। तो सारी चीजों का बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है। तो आपके इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ में हमारे ऑनरेबल सरदार लखविंदर सिंह खंगुड़ा जी, जिनका एक बहुत ही शानदार इवेंट है आज की डेट में। आपके वहां पर जितने भी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए वहां पर, अपनी एक बहुत बड़ी संख्या वहां पर पहुंचाइए, ताकि वहां का जो नॉलेज है, ये समझ लीजिए कि ना अब एक रॉकेट साइंस मिलने वाला है। आप रॉकेट बना सकते हैं, आप बहुत कुछ बना सकते हैं वहां जाके। क्योंकि मुझे पता है कि लखविंदर सर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी के पास से भी अगर कोई गुजर जाएगा, तो 100% वो एकदम लिथियम बैटरी की तरह काम करना शुरू करेगा। मतलब वो डिस्चार्ज ही नहीं होती है, वो एनर्जी कमाल की मिलेगी। दूसरा इवेंट हमारा अजमेर में है, राजस्थान के अंदर, जहां पर हरविंदर सिंह काका जी पहुंच रहे हैं, बल्कि पहुंच चुके हैं। एक बहुत शानदार इवेंट है वहां पे भी, तो आप वहां के सभी साथियों को ले जाके उस इवेंट में ज्वाइन करा सकते हैं। एक बहुत शानदार ऑरा मिलेगा आपको, बहुत शानदार नॉलेज मिलेगी, और जो एक्साइटमेंट होगी, जो वहां का जबरदस्त माहौल होगा, उसमें मजा आ जाएगा साथियों। तो आपको वहां पर अपने लोगों को लेके पहुंचना चाहिए। लास्ट में एक चीज कहूंगा कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कैसे सफल होंगे और कैसे रिट्रीट होगा। तो उसका एक ही मंत्र बताना है। दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और सफलता की डोज कर प्लान हर रोज। मतलब कि बहुत सारे जैसे महिलाएं होती हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां पर उनके यहाँ हमेशा नौकरी की बात होती है, या हमेशा खेती की बात होती है, या हमेशा किसी बिजनेस की बात होती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, इसलिए उनकी भावना भी उसी तरह से होती है। तो कई बार लोग कहते हैं, "अरे यार मैं ये काम करूंगा", तो डर होता है कि यार लोग क्या कहेंगे। तो ये डर आपका नहीं, आपका है, लोगों का नहीं है। लोग, अब वो जो लोग हैं ना, जो कहते हैं क्या कहेंगे लोग, वो आज तक नहीं मिले कि क्या कहेंगे लोग। खामखा का एक डर पाल के हमने अपने आप को एक ऐसे पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, जो हमें खुद से कुछ करने की इच्छा या ताकत नहीं देता। तो आपको हमेशा इस चीज से आगे निकलना है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे इस काम को करना है। और रोज प्लान करना है, रोज प्लान करना है, और रोज प्लान करना है।
प्लान क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, बिजनेस के बारे में बताइए और अपनी इच्छाओं के बारे में बताइए कि मेरी इच्छा क्या है। ये 3 चीजें जब आप करने लगेंगे तो रेगुलर आपका बिजनेस बढ़ेगा। आपको कोई भी ऐसा विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है, अलग से कोई चीज आपको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग, एवरी चीजों को पॉसिबल कर सकते हैं आप, बहुत सारी चीजों को आप पॉसिबल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने समय को पूरी तरह से एंजॉय किया है आप लोगों के साथ में। आज का दिन मेरे जीवन का यादगार दिन है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ आज का समय बिताने के लिए, और मुझे थैंक्स करना चाहिए उन सभी दिग्गजों का जिन्होंने मेरे जीवन का ये अवसर आज मुझे दिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे शब्दों से अगर किसी का दिल दुखा हो तो मैं उनके लिए माफी चाहता हूँ। इच्छा मेरी ये है कि आप सभी कामयाब हो, सभी सफल हो, 100% कामयाब हो। थैंक यू साथियों। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रिट्रीट। बैक टू होस्ट दिलसाद जी आगे कनेक्ट करेंगे अगली आवाज दिलसाद जी की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बात करना चाहूंगा सर कि बहुत शानदार तरीके से आपने एक एक पॉइंट को आपने बारीकी से बताया। तो साथियों, सर का हम स्वागत करेंगे और आगे बढ़ते हैं। लगभग तादाद जो हमारी बढ़ी थी लगभग 740 लोगों तक। कितने तक? 740 लोगों तक